ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका वर्किंग अपलाइन, मैं आपका वन एंड ओनली चीफ पद्मन सनाती राजा और रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज को। और आज दिन है 24 जून 2026, जिसका मतलब है कि आप इसे देख रहे हैं और मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने बर्थडे वाले दिन। ऑल राइट। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है वो सभी मैसेजेस के लिए जो मैंने रिसीव किए अपने व्हाट्सएप पर, मेरे सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया से। मेरे सभी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डाउनलाइंस जो मुझे बर्थडे विशेस और ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप सबका शुक्रिया है, धन्यवाद है। ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है जो मुझे मिला है। इतना सारा प्यार, ढेर सारा प्यार और इतने सारे लोगों से, जो कि मुझे वरदान के रूप में प्राप्त हुई है कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ अपनी पूरी इस लाइफ की जर्नी में। तो इस वेडनेसडे मैसेज मेरे बर्थडे वाले दिन, ऑल राइट, मैं उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करता हूँ अपना बर्थडे, क्योंकि जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, क्योंकि मैं एक यंग बच्चा नहीं हूँ। ऑल राइट, अब मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने बच्चों के बर्थडे पर। और आज मेरा बर्थडे है, इसका मतलब है कि बहुत साल पहले एक पॉइंट पर आकर यही वो दिन था जब मैं इस दुनिया में आया था, और जब मैंने अपनी पहली सांस ली थी इस दुनिया में, और मैं रोया था पहली बार इस दुनिया में आकर। मुझे उसकी कोई भी याद तो नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बस पैदा हुआ था। और मुझे ये पक्का है कि पहला पर्सन जिसने मुझे थामा होगा वह मेरी माँ रही होगी जब मैं पैदा हुआ था। और आज जब मैं धन्यवाद कर रहा था भगवान को, मेरे पेरेंट्स को, तो मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में पीछे मुड़कर देखा। और आज के इस वेडनेसडे मैसेज में मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ अपनी इस लाइफ की जर्नी के बारे में। और मुझे आशा है कि आप इससे कुछ सीखेंगे, और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आधारित होगा मेरी उस रियलाइजेशन पर जो मुझे हुई इस ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे कि इस प्लैनेट को, जैसे कि अर्थ कहते हैं, यहाँ रहते हुए। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ जो मेरी अच्छी लाइफ रही। ऑल राइट। और तो पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वह ये थी कि हर एक चीज़ जो भी हमारे पास इस लाइफ में है वह अल्टीमेटली एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। क्या आप समझ रहे हैं? हर एक चीज़ जो हमारे पास लाइफ में है वह एक गिफ्ट है। तो पहली चीज़, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आज कि मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि अगर आप लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खो दिया जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था। मेरे माँ बाप को मिलाकर, मेरे फादर जब मैं 3 साल का था वह चले गए। मेरी माँ जब मैं 16 साल का था वह चल बसी। ऑल राइट। और अपनी इस लाइफ की जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को खो दिया जिनको मैं बेहद प्यार करता था। तो मैंने ये महसूस किया कि पहली चीज़ जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता को फील करता हूँ वह यही है कि मैं ज़िंदा हूँ। हाँ, मैं अलाइव हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। और अभी भी मैं कुछ हद तक नॉर्मेलिटी के हिसाब से अपने जीवन को जी सकता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में वो नॉर्मेलिटी का लेवल नहीं होता। तो हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम जिंदा हैं, हम स्वस्थ हैं इसके लिए, और हम सक्षम हैं कि हम वह सब चीज़ें देख पा रहे हैं जो हमने देखी अपनी लाइफ की इस जर्नी में। मैं वापस मुड़कर देखता हूँ अपने बचपन बचपन की तरफ, तो सबसे ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन बेहद खूबसूरत रहा। ऑल राइट। मैं छोटे से शहर में पला बड़ा हुआ, और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि भले हम गरीब थे पर हमने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया कि हम गरीब हैं। हमारे पास सब कुछ था। एक अच्छा घर था, प्यार था, और एक अमेजिंग अमेजिंग मेरी माँ थी, अमेजिंग फ्रेंड्स थे जिनके साथ हम पले बड़े। और हमने एंजॉय किया अपनी लाइफ में सिंपल सिंपल चीज़ों को, जैसे कि खेलना बारिश में, भागना इधर उधर।
और आज मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम अपनी लाइफ की उन सिंपल चीज़ों को अब इतना एंजॉय नहीं करते हैं। हम साथ में मिलकर बैठकर एक समय का मील भी एंजॉय नहीं करते हैं, एक समय का भोजन भी साथ में मिलकर हम नहीं खाते हैं। और खाना अब वो भोजन करना नहीं रहा है कि साथ में मिलकर खा रहे हैं जैसे हम पहले करते थे। हर एक मील हम परिवार के साथ मिलकर बैठकर करते थे और ये एक तरह की पावर ऑफ एसोसिएशन हो जाती थी और ये एक प्रकार का प्यार भी हो जाता था, जहाँ हमारी माँ हमें एक पीस चिकन का या फिर एक पीस किसी चीज़ का एक्स्ट्रा देती थी अपनी प्लेट से निकाल कर, क्योंकि उसने देखा कि आपने अपना वाला जल्दी खत्म कर लिया है। और कैसे आपके भाई अपने ही खाने पे थूक देते थे ताकि आप उनके खाने को चुरा ना लें। क्या आप समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही हमें खाना मिलता था हम अपने अपने खाने में थूक देते थे ताकि कोई किसी का खाना चुरा ना ले। पर आज हमारा खाना खाना भी एक तरह से एक प्रोसेस बन गया है कि बस हाँ खाओ खाओ जल्दी से खत्म करो। और आज मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे हम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं अपनी इस लाइफ को इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ टेक्नोलॉजी है और हर एक चीज़ है, हम भूल गए हैं उन सिंपल चीज़ों को। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि कब वो लास्ट समय था जब आप साथ में बैठे और आपने मिलकर खाना खाया उन लोगों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं? कब वो लास्ट टाइम था जब आप लोग मिलकर बैठे और बिना किसी रीजन के आपने एक चाय का कप पिया और पुराने दिनों के बारे में यादें ताज़ा की? कब ऐसा किया आपने? तो आज मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम उन सिंपल सिंपल चीज़ों को हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उन्हें भूल गए हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। तो इनको बिल्कुल भी भूलें नहीं, भले आप कितने भी बिजी क्यों ना हो प्रेजेंटेशन करने में, कितने ही बिजी आप क्यों ना हो आपने टीएटी को चेस करने में या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने में, पर उन छोटी छोटी चीज़ों को मिस ना करें उस प्यार को। ऑल राइट, अपने बच्चों की उन जादू की झप्पी को मिस ना करें, भूले नहीं अपने बच्चों के साथ खेलना घर को छोड़ने से पहले। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भूले नहीं उन छोटी छोटी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को एंजॉय करना लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी की यह छोटी छोटी चीज़ें ही बेशकीमती हैं। और मुझे लगता है जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, भले आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको उनको प्यार अनकंडीशनल करना चाहिए। आप किसी को ऐसे प्यार नहीं कर सकते कि हाँ आपकी 300 कंडीशन है और इस तरह से आप उसे प्यार करते हैं। आप लोगों को प्यार करें और हो सकता है वह लोग आपको डिसअपॉइंट करें, हो सकता है वह आपको हर्ट करें और हो सकता है वह ऐसी बहुत सारी चीज़ें करें जो आपको अपसेट करती हैं, पर आपको कभी भी चेंज नहीं करना अपना प्यार उनके लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी कंडीशंस के साथ प्यार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह फिर लव नहीं रहता। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की अपनी लाइफ की इस जर्नी में, वह यही कि हमेशा माफ़ कर दें, फॉरगिव करें, हमेशा माफ़ करें हर किसी को जिसने आपको हर्ट किया। हर किसी को माफ़ कर दें जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, आपकी पीठ पीछे बात की, उनको भी माफ़ कर दें क्योंकि उन्होंने वह सब किया किसी कारण की वजह से, वो उनके कारण थे। आप कभी नहीं समझ पाएंगी कि वह कैसा फील करते हैं, आप कभी नहीं समझ पाएंगी कि वह क्या सोचते हैं, आप उनके कैरेक्टर को कभी समझ नहीं पाएंगे, आप उनके वैल्यू सिस्टम को कभी समझ नहीं पाएंगे। पर अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करते हैं तो आप कभी भी एक पीसफुल स्लीप नहीं ले सकते, आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। अभी रिसेंटली जब मैंने अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लिया तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे अपसेट किया, बहुत हर्ट किया उस पल पर आज मैं अपने बर्थडे पर जब मैं पीछे देखता हूँ मुड़कर और मैं कहता हूँ कि मैं आपको माफ़ करता हूँ। माफ़ कर दें हर किसी को, वह जो हैं जैसे हैं ऐसे ही उनका होना चाहिए, पर मुझे उनसे बेहतर होना चाहिए। तो इसलिए आपको उन सब को माफ़ कर देना है, क्योंकि जब आप उनको माफ़ कर देते हैं, हर किसी को जब आप माफ़ कर देते हैं, तभी आप चैन की नींद रात को सो सकते हैं। अगर आप उस दर्द को कैरी करते हैं, उस गुस्से को अपने साथ लिए फिरते हैं, तो आप कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे
और ये लाइफ बहुत छोटी है। तो मेरी सलाह आप सब लोगों को आज के दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन, वह यही है कि हर किसी को माफ कर दें। ऑल राइट, आपको अपने बर्थडे पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं, पर माफ कर दीजिए हर किसी को। और उनको अपने दिल और दिमाग पर जगह ना बनाने दें, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपके दिल दिमाग पर उनके विचार चलते ही रहेंगे। नहीं तो आपके दिल में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं उन लोगों को प्यार देने के लिए जिनसे आप सच में प्यार करते हैं। वह लोग जो आपको जो है जैसा है बहुत प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके मुश्किल समय में, वह लोग जो आपको फॉलो करते हैं आपके लाइफ के इस ग्रेटेस्ट एडवेंचर में, तो आप इस तरह से उनको कम दे रहे हैं अगर आप लोगों को माफ नहीं करते हैं। तो हर किसी को माफ कर दीजिए और अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें, उसको हासिल करें, उससे पहले आपको फ्री होना होगा। और मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आप इमोशनली फ्री नहीं हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पीछे रोके रखेगा। तो इसलिए आपको हर किसी को माफ कर देना है, हर चीज को जाने दें और फ्री कर दें, अपने आप को फ्री करें, और तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो हर किसी को माफ करें। तो पहली चीज, बहुत ग्रेटफुल रहें कि आप जिंदा हैं, और किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होने से पहले आप ग्रेटफुल रहें कि आप जिंदा हैं। और दूसरी बात, इग्नोर ना करें उन छोटी छोटी ब्यूटीफुल चीज़ों को लाइफ में। ऑल राइट, वह ब्यूटी जो साथ में बैठकर चाय पीने में है, उन लोगों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं। ऑल राइट, और किसी से वो मैसेज रिसीव करना जो आपको कहता है थैंक यू, आई लव यू, कि आपने मेरी लाइफ चेंज करने में मेरी मदद की। तो एंजॉय करें इन छोटे छोटे पलों को, और वेट ना करें कि आप मैक्स आउट होंगे तब आप सेलिब्रेट करेंगे, वेट ना करें कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तब आप सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करें अपने पहले डायरेक्ट रेफरल को। ऑल राइट, सेलिब्रेट करें अपने रिटेल प्रॉफिट को, सेलिब्रेट करें अपने रैंक एडवांसमेंट को, आप सिल्वर से टाइटेनियम में पहुंच गए। सेलिब्रेट करें हर खूबसूरत चीज को, भले वो छोटी सी चीज क्यों ना हो आपकी लाइफ में, क्योंकि यही है जिंदगी। ऑल राइट, और माफ कर दें, माफ कर दें हर किसी को। ऑल राइट, उनको जो करना है वह वही करेंगे, आपको वह सब नहीं करना है, आपको अपने तरीके से रहना है। और वह दिन जब आप रियलाइज करेंगे कि आप खुद क्या हैं, तो आप उस रियल हैप्पीनेस को अचीव करेंगे। आप फॉरगिव करें, सबको माफ कर दीजिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर किसी को माफ करता हूँ। ऑल राइट, ये मेरा डिसीजन है आज मेरे बर्थडे वाले दिन 24 जून 2026 को। और अब अगली बात, वह एक कोटेशन है जो मैंने पढ़ा था जब मैं 17 साल का था, कि लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है। और मेरी लाइफ जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरी लाइफ तो सच में एक डेयरिंग एडवेंचर ही रही है। मैंने ट्रैवल किया है पूरी दुनिया में। ऑल राइट, मैंने हजारों लोगों से बात की है, और मैंने मिलियन लोगों से बात की है। ऑल राइट, ऑनलाइन या स्टेज पर, कॉफ़ी शॉप्स पर, लॉबीज में बैठकर हमने साथ में खाना खाया है। जो मेरी माँ तैयार करती थी, ऑल राइट, वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, भले वो मुझे बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं पूरी दुनिया में जो मेरी वीडियोस को देखते हैं हर वेडनेसडे, हर संडे, और मुझे कहते हैं अंकल चीज, अंकल चीफ। क्या आप समझ रहे हैं ना? मैंने देखा है पूरी दुनिया में, मैंने ट्रैवल किया है दुनिया के सबसे बेहद खूबसूरत कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया है, और मैंने अमेजिंग रिलेशनशिप बनाए हैं उन लोगों के साथ। मैंने बहुत कुछ बिल्ड किया और मैंने बहुत कुछ खोया भी है। मुझे क्रिटिसाइज किया गया है बहुत ज़्यादा उन लोगों के द्वारा, और ऐसे लोग जो मेरे प्रति अनग्रेटफुल रहे हैं। और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो मेरे साथ खड़े रहे मेरे मुश्किल समय में, और आज भी मेरे साथ खड़े हैं हर कदम पर। जैसे मैंने शुरुआत की अपने नए एडवेंचर इग्नाइट की, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है सिर्फ मुझे फॉलो करने के लिए इस जर्नी में। तो मैंने बेस्ट चीज़ें भी देखी हैं, और मैंने दुनिया में बुरी से बुरी चीज़ें भी देखी हैं। मैंने देखा ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बड़े पॉजिटिव तरीके से सरप्राइज कर दिया है। मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को पार किया है। मैंने अपनी माँ को खोया 2010 में। ऑल राइट, मैंने ग्रेटेस्ट एडवेंचर को जिया है,
और जो दुनिया में कोई भी मांग सकता है, उस तरह की मेरी लाइफ रही है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर आप पास्ट में कुछ चेंज करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, तो मेरा आंसर होगा कुछ भी नहीं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो भी रिलेशंस मैंने सीखे हैं, मैंने इतना कुछ बिल्ड किया है, रिलेशनशिप्स बनाए हैं, मैंने रिलेशनशिप्स खोए भी हैं, मैंने नए रिलेशनशिप्स बनाए हैं, और मेरी लाइफ एक ग्रेटेस्ट एडवेंचर की तरह रही है। तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, कभी भी नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। ऑल राइट, अच्छा बुरा, सुंदर अगली, हर चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आपकी लाइफ एक ग्रेटेस्ट एडवेंचर ही होनी चाहिए, वह लाइफ जिसमें आप सिर्फ खाएं सोए नहीं, या अपने बिल्स नहीं पे करें। लाइफ सिर्फ बस पैसा कमाने की बात नहीं है, ये बात है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की, और हर एक चीज़ की। और मेरा अगला सबक, वो फाइनल चीज़ जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, वह ये है कि अगर आपके पास एबिलिटी है, काबिलियत है कि किसी की आप मदद कर सकें, तो वो ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें जितना आप कर सकते हैं, भले वे आपके डाउनलाइंस हैं और भले वे आपके डाउनलाइंस नहीं हैं, भले वे स्ट्रेंजर्स हैं जिनको आप सड़क पर देखते हैं, या मेंबर हैं आपकी फैमिली का या नहीं हैं, आप उनकी मदद करें। क्योंकि अगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर, अपने वॉलेट से निकाल कर, और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी को कुछ कहें और वह इंस्पायर हो जाए और विश्वास करे अपने आप पर, तो किसी के मुश्किल समय में उसके साथ रहें, किसी के साथ खड़े रहें जब वह कोई मुसीबत को पार कर रहा हो, जब वह कोई फाइट कर रहा हो बैटल्स को, तो उनका साथ दें मुश्किल समय को पार करने में। तो मदद करें, जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं करें अपनी लाइफ की इस जर्नी में। और अगर कोई एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, और मैं ये किसी घमंड से नहीं कह रहा हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैंने हेल्प की है बहुत सारे लोगों की, भले मेरे मैसेजेस के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू, मेरी स्पीचेस के थ्रू जो भी मैंने दिए हैं, तो मैंने मदद की है उनको सीखने में कि आपके अंदर वो लिमिटलेस पोटेंशियल है। मैंने मदद की है हर किसी को पैसा कमाने में, उनका नेटवर्क बिल्ड करने में, उनकी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में, मैंने उनकी मदद की है बहुत सारे लोगों को बेहतर बनने में। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मैनेज किया है, कि अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है कि मैं लोगों की मदद करूं। और जब आप लोगों की मदद करते हैं तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके प्रति ग्रेटफुल रहेंगे। आप हेल्प कीजिए, आपके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करिए, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो हेल्प कर सकें, जो सक्षम हो मदद करने में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और यही मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लाइफ के बाकी जो भी साल बचे हैं, जो भी मुझे भगवान ने दिए हैं जीवन में, मैं अपनी इस लाइफ को डेडिकेट करता हूँ लोगों की मदद करने में हर तरह से। यही विजन है, यही मिशन है इग्नाइट का, यही मेरा ड्रीम है, यही मेरे जीवन का पर्पस है। और इसी वजह से भगवान ने मुझे ये लाइफ दी है और मुझे जिंदा रखा है इसी काम के लिए। तो मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी लाइफ के बाकी सभी बचे हुए साल, मैं लोगों की मदद करूँगा हर तरह से, जो भी संभव तरीका होगा मैं लोगों की मदद करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ मेरे प्रति भी बहुत दयालु रही है, भगवान मेरे प्रति बहुत दयालु रहा है, और अब मेरी बारी है इसके बदले कुछ करने की, गिव बैक करने का। अब मेरा समय है कि अब मुझे करना है, कि जब आप ब्लेस्ड हैं अबंडेंट तरीके से, आपके पास भरपूरता है जैसे मेरे पास है, ऑल राइट, तो अब मेरा समय है कि मैं लोगों को भी मदद करूं हर संभव तरीके से। और यही मेरा रियलाइजेशन है मेरे बर्थडे वाले दिन। मुझे माफ़ी दीजिए कि मैं पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाया आपकी इस जर्नी पर एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, पर आज ये थोड़ा इमोशनल दिन है और मैंने प्रार्थना की, अपने माँ से बात की, तो मेरा ये मैसेज है मेरे बर्थडे वाले दिन, मेरा बर्थडे वेडनेसडे मैसेज है। सच में मेरे दिल से ये मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से बेहद प्यार करता हूँ, और धन्यवाद है उन सभी बर्थडे विशेस के लिए, धन्यवाद है मुझ पर विश्वास करने के लिए, थैंक यू मुझे मतपन से नाती राजा बनाने के लिए, पॉसिबल करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बिना, तो इसलिए थैंक यू, आई लव यू, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।